Hello students, I welcome you all in this course on power plant engineering. Today we have start a new chapter number 1, introduction of thermal power plant. इस चैप्टर की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू GTU सिलेबस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अराउंड 7 to 14 मार्क्स के जो भी कुछ क्वेश्चन है वो GTU एग्जाम में यहाँ पे पूछे जा सकते हैं. नाउ टॉपिक टू बी कवर इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन. हम इंट्रोडक्शन पोर्शन में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो भी हम कुछ यूज़ करते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है. देन आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट किस तरह से क्लासीफाई होते हैं एट अ डिफरेंट एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी हम इस पोर्शन में देखेंगे. देन आफ्टर थर्मल पावर प्लांट टर्म क्या है और वो किस साइकिल पे चलता है, रैंकाइन साइकिल पर चलता है, तो पूरी रैंकाइन साइकिल यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे. देन आफ्टर जनरल लेआउट ऑफ मॉडल पावर प्लांट, जो भी कुछ मॉडल पावर प्लांट का लेआउट को किस तरह से होता है और उन लेआउट में किस तरह से डिफरेंट इक्विपमेंट होते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं. देन आफ्टर साइट सिलेक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट, अगर हमें किसी जगह पे थर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिशमेंट करना हो तो वहाँ पे कौन से साइट सिलेक्शन फैक्टर हमें हमारे माइंड में रखने होंगे, वो हम इस पोर्शन में देखेंगे. देन आफ्टर द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया के अंदर जो भी कुछ पावर जनरेशन होता है उनकी जो भी कुछ हमारे पास डिटेल है वो यहाँ पर हम डिटेल देखेंगे. एंड देन आफ्टर द लास्ट पॉइंट इज द GTU क्वेश्चन. इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंस है वो हम जो GTU एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे. नाउ वी हैव स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पोर्शन. व्हाट इज अ पावर प्लांट. ये जो पावर प्लांट टर्म है वो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. तो पावर प्लांट इज एन असेंबली ऑफ इक्विपमेंट दैट प्रोड्यूस एंड डिलीवर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने दो एनर्जी का यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है, तो दोनों एनर्जी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है. मगर उसमें से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हम का यूज भी हम जानते हैं. द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज इन होम, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो प्रोड्यूस करने के लिए जो हम सब ये सारे अलग अलग इक्विपमेंट का जो असेंबली करते हैं उसे हम कहते हैं पावर प्लांट. तो क्यों इलेक्ट्रिक एनर्जी हम यूज के लिए रहते हैं? बिकॉज द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज इट कैन बी जनरेट सेंट्रली इन बल्क एंड ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. वो हम बल्क में जनरेट कर सकते हैं और हम दूर दूर तक वो जो भी कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी है हमें उसे सप्लाई कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जनरेटेड बाय डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी हम अलग अलग फॉर्म में से जनरेट कर सकते हैं, लाइक वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड द न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी इज वाइडली यूज इन फॉरेन कंट्रीज. नाउ द कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर कंट्री, हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कोल, वाटर, ऑयल एंड गैस वो हमें सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर अवेलेबल होता है. नो डाउट हम भी न्यूक्लियर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू आज पावर जनरेशन में सभी वर्ल्ड के देशों की समांतर खड़े हुए हैं. मगर जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर कंट्री में है वो कोल, वाटर, ऑयल एंड गैस है. उसमें से जो कोल है वो सबसे कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया है. थर्मल पावर जनरेशन कैन बी मोस्ट रिलायबल बिकॉज द कोल रिजर्व इन अवर कंट्री आर सफिशिएंट लास्ट फॉर सम 100 of years. कुछ सालों से हम जो कोल का जो भी हमारे पास स्टॉक है वो अवेलेबल है. वो भी एक बात है कि कोल का जो भी हमारे पास कुछ स्टॉक है वो लिमिटेड है, इसलिए हम ज़्यादा उनका यूज़ नहीं कर सकेंगे. पर अभी हाल हमारा जो भी कुछ कोल का स्टॉक है अवेलेबल है तो हम कोल से पावर जनरेशन का यूज़ करते हैं. इट मीन्स कि कोल से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. नाउ व्हाट इज द थर्मल पावर. थर्मल पावर हम किसे कहेंगे? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग अ हीट वैल्यू ऑफ फ्यूल. जो भी हमारे पास फ्यूल है उनकी हीट वैल्यू से हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं दैट्स कॉल्ड अ थर्मल पावर. एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? तो ऑल पावर प्लांट कन्वर्ट सम फॉर्म ऑफ इजीली एंड नेचुरली अवेलेबल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी. जो हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि जो हमारे पास कोयल अवेलेबल है तो कोयल में से हमें जो नेचुरल सोर्स अवेलेबल है उसमें से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. तो क्या होता है कि एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन होता है. इन थर्मल प्लांट वाटर इज द वर्किंग फ्लूइड, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल. जो भी हम वाटर में से हमारा वर्किंग फ्लूइड है उसमें से हम स्टीम प्रोड्यूस करेंगे
और स्टीम हम यूज करेंगे टरबाइन के द्वारा, और टरबाइन देन आफ्टर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी। मगर जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो है फ्यूल कोल है, वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म की वजह से होता है। कोल की बात तो हमने कर ली है। कोल कैन बी प्रोवाइड यूजेबल एनर्जी एट कॉस्ट ऑफ बिटवीन 12 to 15 कंपेयर टू द अदर रिन्यूएबल स्टेबिलिटी। कोल की हम लिमिटेशन भी है पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू पर, मगर हम कोल आजकल ज़्यादा यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट के अंदर।